हेलो बेटा जी। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, पर उस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको फिर से कुछ बातें रिकॉल कराना चाहूंगा। क्या आपको याद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? बोलो हाँ। यस सर। सुनो, मैं फिर से एक बार याद दिलाता हूँ, फिर भी आप अपने हो इसलिए घमंड तो नहीं करोगे अगर दोबारा बता रहा हूँ तो। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया जाए, ट्रांसपोज करने से उस पर कोई फर्क ना पड़े, तो उसी को बोला जाता है क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलो हाँ, आया आया आया। और ऐसे यस ही सर। अगर किसी चीज में किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आए, तो नोटिस करो, ट्रांसपोज करा, नेगेटिव बाहर निकाला, नेगेटिव बाहर निकालने पे सिर्फ नेगेटिव का ही अंतर आया और वो तो खुद के बराबर आ गई। तो यानी कि उसी को क्या बोलते हैं हम? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ये बात समझ आ रही है ना? बोलो हाँ। जब किसी मैट्रिक्स का हाँ भैया। ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर होता है, ट्रांसपोज जो है, उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर इसी तरीके से फिर हमने एक और चीज सीखी थी, अगर किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसी का अगर ट्रांसपोज किया जाए उसी के साथ, और उसमें अगर मैं प्लस करूं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा और नेगेटिव करूं तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। पर बात आती है, सर एक बार एक क्वेश्चन करके दिखाओ चलो। या अकेला क्वेश्चन अभी जो मैं बात बोल रहा था उसको पूरा प्रेजेंट करेगा। देखो जादू देखना, मैं पूरी प्रेजेंटेशन को समझाता हूँ। उसने बोला है एक मैट्रिक्स है यहाँ पे, मैं जान के 2x2 ऑर्डर की ले रहा हूँ जिससे कि एक ही पेज पे पूरा क्वेश्चन लिख सकूं, ठीक है? क्वेश्चन में बोला गया है जो ए मैट्रिक्स है, बात समझना जरा। ये जो ए मैट्रिक्स है ना, ए, इसके आपको दो टुकड़े करने हैं। एक टुकड़ा सिमेट्रिक होना चाहिए, एक टुकड़ा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, और दोनों के सम में इसको एक्सप्रेस करना है। लैंग्वेज समझ पा रहे हो बेटा? बोलो हाँ। ये देखो, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस करना है किसको? ए मैट्रिक्स को। यानी एक पोर्शन सिमेट्रिक होना चाहिए तो दूसरा पोर्शन स्क्यू होना चाहिए। सर ऐसे कैसे करेंगे? गुड क्वेश्चन। तो चलो मैं बताता हूँ, आप अपने हो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? घमंड तो नहीं करोगे? देखो, अगर मैं a को a/2 प्लस a/2 लिखूं, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, अभी समझा देता हूं, तो क्या ये सेम है या नहीं है? ये बताओ पहले। अभी भी दोनों को जोड़ो, a है ये वापस, 2a/2, 2 से 2 कट गया, यस और नो? यस। अगर मैं a-2 करता हूं और माइनस a-2 करता हूं तो भी बात एक ही है, यस और नो? बैलेंस बना हुआ है। तो यानी कि हाँ। a बराबर, अगर मैं शुरू के दो में हाफ कॉमन निकालता हूं तो a प्लस a डैश, और शुरू के दो में लास्ट के दो में हाफ कॉमन निकालता हूं तो a माइनस a डैश। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। अब मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताऊं, जो इतना पोर्शन है ना, ये इतना पोर्शन जो है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा गारंटीड, क्योंकि a प्लस a डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है, और उसका हाफ करने से तब भी वो सिमेट्रिक रहेगा। और ये पोर्शन स्क्यू आएगा गारंटीड। अब देखो, तो इसको करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है? आप इस पूरी मैट्रिक्स को पहले p मान लो और इस पूरी मैट्रिक्स को q नाम दे दो, तो अब आपको एक तरह से दो चीजें मिल गई। तो लेट p इज इक्वल टू हाफ a प्लस a डैश, ऐसे ही q बराबर क्या मान लिया? हाफ a माइनस a डैश। डन। p को सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखा दूंगा, q को सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखा दूंगा, और उसके बाद a जो हमारे को उसने बोला था कि a को एक्सप्रेस करो p में और प्लस q में, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में, वो मैं एक्सप्रेस कर दूंगा। क्या आप तैयार हैं? बोलो हाँ। एक बार क्वेश्चन समझ आई? लैंग्वेज क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में? जल्दी बोलो हाँ हाँ। भैया। देखो बताता हूँ फिर से एक बार। क्वेश्चन की लैंग्वेज में बहुत सीधा बोला गया है कि जो ए मैट्रिक्स है, यदि ए मैट्रिक्स जो है उसको दो पोर्शन में दिखाना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब मैं देखना, मैं यहाँ पे जो मैट्रिक्स लिखूँ ना अभी, वो सिमेट्रिक होगी, यहाँ पे जो लिखूँ वो स्क्यू होगी, और दोनों को जोड़ने पे वापस ए आएगा जो यहाँ पे लिखूंगा। चलो, तो एक काम करते हैं, ए मैट्रिक्स बोलो जो आपका मन करे, जो भी डिजिट आपको बोलनी है वो बोलो। 4 डिजिट बोलनी है, कोई सी बोल सकते हो, बोलो। 8। 8। 4। 4। -2। -2। 7। 3। क्या? फिर से बोलो। 3। 3। चलो, तो अब ध्यान से देखना जरा क्या कर रहा हूं मैं। भाई ए मैट्रिक्स आपके सामने है, उसको लिख लो और उसका ट्रांसपोज लिख लो। ट्रांसपोज भी लिख सकते हो, ऐसा नो?
मैं थोड़ी सी स्क्रीन को छोटा इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि और अच्छे से और डिफाइन कर सकूं आपको क्वेश्चन। ठीक है, इतना तो आपको दिख रहा है ना, बोलो हाँ। हाँ भैया। चलो तो ध्यान से समझते चलना। ए मैट्रिक्स क्या है, 8 4 -2 3, उसका ट्रांसपोज उसी में ऐड किया, 8 4 -2 3। तो जब मैंने उसको ऐड किया पहले, तो ऐड करने के बाद मैंने पाया ये 16 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये 6 हो गया। 2 से सब डिवाइड हो रहे हैं, कर दो, चाहे डिवाइड में रह जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरी तरह डिवाइड हो गया, तो ये पी मैट्रिक्स आई है। पी का मैंने ट्रांसपोज करा, ट्रांसपोज करने के बाद मैंने ये पाया, अबे घंटा फर्क नहीं पड़ा इस पे तो। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे वो उसी के बराबर आ जाए, तो उसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, यानी P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। गलत तो नहीं लिख रहा, बोलो हाँ। अब इसी नो तरीके सर। से फिर से समझते हैं। मैंने क्यू नाम दिया, क्यू नाम किसको दिया, हाफ ए प्लस ए डैश को जान के। ठीक है, हाफ ए प्लस ए माइनस ए डैश। फिर से समझना, मैं दोबारा से लिखता हूँ। लेट क्यू मैट्रिक्स नाम दिया हाफ ए माइनस ए डैश को। क्लियर है? और क्वेश्चन था क्यू सी मैथमेटिक्स शो करना है। डन। तो वेट, अब क्या करूंगा, तो पहले क्यू हाफ तो एज इट इज, ए मैट्रिक्स क्या है 8 4 -2 3, उसका ट्रांसपोज माइनस करूंगा, यानी 8 4 -2 और 3। तो देखो, यानी कि ए मैट्रिक्स क्यू मैट्रिक्स क्या है, अब 8 -8 0, ये प्लस के 6 हो जाएगा, ये माइनस के 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो क्यू मैट्रिक्स क्या है 0 3 -3 और 0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या कर रहा हूँ? और जब मैंने क्यू का ट्रांसपोज करा, तो 0 3 -3 0। जब मैंने क्यू ट्रांसपोज में से माइनस कॉमन निकाला, तो 0 3 -3 0। तो मैंने ये पाया क्यू ट्रांसपोज तो माइनस क्यू के बराबर आया है। तो जिसके भी यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, सो क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यस और नो। यानी मैंने इन शॉर्ट इस पूरे को क्या दिखा दिया, पी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और क्यू को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यस और नो। और जबकि दोनों मैट्रिक्स के नंबर लिख लेता हूं, 8 1 1 3। और इसने कहा था ए मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में। तो क्यू क्या है 0 3 -3 0। मार्क कर दूं, पी क्या है और क्यू क्या है, ये पी ये रहा, क्यू ये रहा। समझ गए, बोलो हाँ, बोलो हाँ। और देखो, दोनों को जोड़ के दिखाऊं जरा, वापस ये आएगा तो हमारा बिल्कुल सही है। 8 + 0 8, 1 + 3 4, 1 - 3 -2, 3 + 0 3। ओए, और यू तो सेम आगा, पर इसे जोड़ना नहीं है क्योंकि उसने सिर्फ एक्सप्रेस बोला है। आगे समझ, बोलो हाँ। आया आया आया, बोलो हाँ आया। उम्मीद करता हाँ हूं भैया। आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब अपनी तरफ से आप अपनी बुक्स को कंप्लीट कर लेंगे। आने वाली क्लासेस में आपके जहां से भी जो भी क्वेश्चन डाउट होंगे, उन्हें मैं बहुत अच्छे से शेयर जरूर करूंगा, इस बात का पूरा प्रॉमिस है। पर मैं ये चाहूंगा कि आपके अपने डाउट्स पहले से ही मेरे सामने आ चुके हों। ठीक है बेटा जी, टेक केयर, बाय, राधे राधे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, बाय।